तो हेलो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर लेके आ गया हूँ मैं एक और नई वैकेंसी ओप्पो मोबाइल कंपनी में। और दूसरी वैकेंसी एक्चुअली मैं दो वैकेंसी लेके आया हूँ, जिसमें इस वीडियो में दो वैकेंसी के बारे में बताऊँगा, जिसमें एक वैकेंसी ओप्पो कंपनी में है और दूसरी है मैं MNC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो दोस्तों ओप्पो कंपनी के बारे में बता दूँ पहले कि ओप्पो कंपनी आप सब लोग उम्मीदें जानते होंगे कि मोबाइल बनाती है और इसका जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सूर्यपुर और कासना में है। इसमें ऑनरल भर्ती है और ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन बंदा मांगा है, जिसकी सैलरी मैक्सिमम 6 लाख तक हो सकती है। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए दो तरह की वैकेंसी बताऊंगा, एक तो ओप्पो मोबाइल कंपनी की जो आपकी ग्रेटर नोएडा में है और दूसरी MNC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसमें LED यानी कि LED बल्ब वगैरह वो सब बनते हैं और ये कंपनी गाजियाबाद में है। ध्यान रखना है दोस्तों, आज मैं दो वैकेंसी बताऊंगा, इसमें एक ओप्पो कंपनी है और दूसरी MNC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें लास्ट में अगर आपको पसंद आता है तो मैं हूँ राजमाश्री और आपका अपने चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। तो अब बात करते हैं दोस्तों डिटेल्स में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो राम मोहन जी हैं ओप्पो में HR हैं, जो लोग एडमिन में बैठते हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन डाला था अभी 3 मिनट पहले कि वी आर हायरिंग। उन्होंने हायरिंग निकाली है। पोजीशन इसमें बताना चाहूँगा सबसे पहले, पोजीशन इसमें यानी कि किस पोजीशन में लोग हायर कर रहे हैं। तो चाइनीज़ इंटरप्रेटर यानी कि चाइनीज इंटरप्रेटर मतलब वो होता है कि चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, चाइनीज से जो बात कर सके, उससे कन्वर्सेशन कर सके, उससे कोई भी उसकी क्वारीज हैं, तो हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, तो वहाँ की चाइनीज़ भाषा है, तो चाइनीज़ को हिंदी में कन्वर्ट कर सके और हमारी बात उन तक पहुँचा सके, यानी कि एक दूसरे ट्रांसफ़र कर सके बात हमारी उनकी। तो वो लोग होते हैं चाइनीज़ इंटरप्रेटर और चाइनीज़ ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं हम लोग जिन्हें। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने ग्रेजुएशन रखी है। तो ग्रेजुएशन में कुछ भी सही, बट उसके लिए कम से कम 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, जो से अपने हिंदी से चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर सके जो, और चाइनीज़ से हिंदी में ट्रांसलेट कर सके, यानी कि हमारी और चाइनीज़ की कोई बात होती है तो उसके बीच में ट्रांसलेटर का काम करें। तो उस बंदे के लिए ये पोजीशन है जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है और मैक्सिमम यानी कि मिनिमम इसमें उसके लिए एक्सपीरियंस, जो ट्रांसलेटर की जॉब है उसके लिए कम से कम एक्सपीरियंस उन्होंने 2 साल मांगा है। और सैलरी की बात करें दोस्तों तो उन्होंने सैलरी यानी कि सैलरी जो मार्केट में सबसे बेस्ट होगी वो मिलेगी, यानी कि सैलरी कम से कम मैक्सिमम यानी कि बंदा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी 6 लाख तक दे सकते हैं लोग। और इसके प्लांट के बारे में आप जानते हैं ग्रेटर नोएडा है। और सबसे पहले बताना चाहूँगा एक और बात कि जो लोग इसमें इंटरेस्ट हैं और जिन लोगों के लिए चाइनीज ट्रांसलेटर के एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के पास चाइनीज ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस है और जो लोग चाइनीज लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस उनके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है चाइनीज लैंग्वेज ट्रांसलेशन में तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कराएँ, अदरवाइज आप मेल नहीं करना है। तो और दूसरी बात यह है कि इस जॉब के लिए वही अप्लाई करें यानी कि चाइनीज ट्रांसलेटर जानते हैं बट आपके लिए इंटरव्यू फेस टू फेस कंफर्टेबल हो, वही लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करें। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है इसमें और चाइनीज लैंग्वेज ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस है, जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं, मोबाइल कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो लोग उनकी जीमेल आईडी है जो ram.mohan@oppoMobile.in, ये कंपनी से प्रोवाइड एक आईडी होती है, इनकी डेस्कटॉप पे चलाते हैं ये लोग। तो उनकी ये पर्सनल यानी कि कंपनी पर्सनल एडमिन, हर एम्प्लॉय होता है एडमिन और HR, उनके लिए कंपनी अपनी तरफ से एक जीमेल आईडी बना के देती है, ऑफिशियल आईडी होती है वो। तो उनकी जो लोग इंटरेस्ट हैं वो लोग इस जीमेल और ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूमे सेंड कर दें और सब्जेक्ट में चाइनीज इंटरप्रेटर लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी कंपनी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे MNC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो दोस्तों इसमें इन्होंने जो सर्विस कुमार सिंह हैं असिस्टेंट मैनेजर HR यानी कि असिस्टेंट HR हैं MNC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो उन्होंने एक पोजीशन निकाली है, इसमें अकाउंटेंट की भर्ती निकाल रहे हैं और ये चाइनीज कंपनी है सबसे पहले बताना चाहूँगा। और इसमें LED बल्ब के कंपोनेंट होते हैं वो बनते हैं। और इसकी लोकेशन बताना चाहूँगा ग्रेटर नोएडा नियर टू गाजियाबाद है। और इसके लिए कम से कम यानी कि अकाउंटेंट के पद के लिए कम से कम उन्होंने 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि कम से कम उस बंदे के लिए अकाउंटेंट के पद पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रही बात सैलरी की, तो सैलरी नेगोशिएबल है, डिपेंड करता है बंदे के इंटरव्यू पे, यानी कि इंटरव्यू कैसे जाता है बंदा और कैसा एक्सपीरियंस उसके पास, ये डिपेंड करता है सैलरी। बात करते हैं कंपनी, और कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सपीरियंस वाली, यानी कि जो बंदा जो कैंडिडेट है
इंटरव्यू के लिए इंटरेस्टेड है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से होना चाहिए और अकाउंटेंट का उसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करें दोस्तों जीडी की यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, जो जॉब डिस्क्रिप्शन या क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर, तो उसके अंदर कम से कम इनवॉइस जनरेट और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन और नॉलेज होनी चाहिए बिल ऑफ मटेरियल की, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, टीडीएस है और टीसीएस मंथली रिटर्न फिलिंग है। रिटर्न फिलिंग होती है, टैक्स में रिटर्न फिलिंग होता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। कमांड ओवर एक्सेल यानी कि एक्सेल उसे अच्छी तरीके से आना चाहिए। प्लस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑन मंथली बेसिस, यानी कि मंथली बेस पर जो फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट होती हैं उनकी प्रिपरेशन कर सके। और लाइसेंसिंग विथ बैंक और ऑडिटर ETC, तो ऑडिटर के साथ और बैंक के साथ वो लोग लाइसेंसिंग कर सके। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी कि इस जॉब के लिए ध्यान रखना है अकाउंटेंट ही, और इन्होंने कोई ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए उस बंदे के लिए, और उसके पास कम से कम 3 साल का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अकाउंटेंट के पद पे एक्सपीरियंस होना बहुत ही अत्यावश्यक है, तभी इस जॉब के लिए अप्लाई करें। अब बात करते हैं अप्लाई करने की, अप्लाई कैसे करना है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो लोग इनकी Gmail ID है, जो सर्विस इनकी Gmail ID है उन पर आप मेल कर सकते हैं। इनकी Gmail ID है kumar.jan3131@gmail.com और सब्जेक्ट में अकाउंटेंट प्रोफाइल बिल्कुल लिखना नहीं भूलें, जिससे उन लोगों के लिए समझ में आ जाएगा ये ईमेल आया है, ये मैसेज आया है, CV आया है, किस प्रोफाइल के लिए आया है। इसलिए ध्यान रखना है, इनकी ईमेल ID पे आपके लिए भेजना है। और दूसरी बात करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है रिलेटेड टू प्रोफाइल, तो आप इसके लिए रिज्यूम बिल्कुल नहीं भेजें। बेवजह परेशान होते हैं वो लोग, खुल के देखते हैं। और दूसरी बात, वही लोग अप्लाई कराएं जो लोग को फेस टू फेस इंटरव्यू में कंफर्टेबल हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और नई भर्ती के लिए, ऐसे ओप्पो में कभी भर्ती आती है और दूसरी कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भर्ती आती है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई जब भी नई भर्ती आती है तो आपके लिए पास सबसे पहले वीडियो पहुँचे। थैंक यू सो मच गाइज।